हेलो बच्चों, मैं राकेश टीएस पे जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जेनेटिक्स का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में मेंडल की जीवनी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस थी, जिन डेफिनेशन को अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ने वाले हैं मेंडलिज्म, या फिर जो मेंडल के जो नियम थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म के बारे में, ठीक है। अपना मेंडल की वंशावली के नियम, दूसरे शब्द अपन कह सकते हैं मेंडलिज्म। मेंडल ने मटर के पादप पर रिसर्च किया था और मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सेडाई। मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सेडाई। जो मेंडल की वंशागति थी वो मेनली मेंडल ने 3 नियम दे रहे उसके: प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अभी अपन फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट। फर्स्ट नियम अपने पास में प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब किन्हीं 2 लक्षण वाले विपर्यासी लक्षणों के मध्य अपन संकरण करवाते हैं, जब इनके मध्य अपन क्या करवाते हैं, जब को 2 अलग अलग टाइप के पौधों के बीच में अपन क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो उनसे जो लक्षण प्रकट होते हैं, वो लक्षण कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण होते हैं। और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो इस पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, और इसे अपन लोगों ने F1 पीढ़ी नाम दिया। इसे अपन ने नाम क्या दिया? F1 पीढ़ी, ठीक है। तो अब देखिए कि किस टाइप से इन्होंने लिया था। इन्होंने क्या किया था कि 2 अलग अलग लक्षण पादपों को लिया था। जैसे ये पादप है तो समयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब दोनों कैसे हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी। और अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल टी होता तो कैसा कहलाता है? विषम युग्मजी। और इसका संकरण करवा दिया स्मॉल टी से। ये क्या है? शुद्ध लंबे पादप, प्योर लॉन्ग, ठीक है। और ये कैसे हैं? शुद्ध बोने पादप, प्योर ड्वार्फ, ठीक। तो इन पादपों के बीच में आपस में क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया। देखिए संकरण से क्या मिला आपने को? कैपिटल टी कैपिटल टी। इनका अपन करवाते थे क्या मिला आपने? स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक। इनके बीच में क्या करवाते हैं अपन? संकरण करवाते हैं। देखिए कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का संकरण इस टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टी का संकरण इससे, अपने पास क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका संकरण से करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए अपने को ये 4 प्रकार की प्रजातियां मिली, 4 प्रकार की, ठीक है। लेकिन चारों क्या सेम है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो चारों प्रकार की जो स्पीशीज मिली है वो सब कुछ क्या है? समान है, ठीक है। और सारे कैसे हैं? लंबे हैं, लेकिन कैसे हैं? विषम युग्मजी है। सारे कैसे हैं? विषम युग्मजी, लंबे। कैसे पादप? सारे विषम युग्मजी लंबे पादप है, क्योंकि इन दोनों में से जो प्रभावी फैक्टर कौन सा था? लंबापन। तो यहां पर क्या हो गया? लंबापन, लंबा लक्षण क्या हो गया? प्रकट हो गया। मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा था? लंबा। तो ये लक्षण क्या हो गया? यहाँ पर प्रकट हो गया। और इस पीढ़ी को अपन लोग क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसे प्रभाविता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनके बीच में संकरण करवाते हैं तो इसके अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं वो लक्षण कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण होते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम बोलते हैं। और ये सारे कैसे पादप है? विषम युग्मजी और लंबे पादप है। कैसे? विषम युग्मजी, लंबे पादप है।
ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड नियम अपने पास में है पृथक्करण हो गया। सेकंड नियम अपने पास में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए ये जो पृथक्करण का नियम है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए क्या कहता है ये नियम, पृथक्करण का नियम। कैसे पता चल रहा है आप लोगों को ये पृथक्करण का नियम कहते हैं इसे? क्योंकि जब अपन क्या करवाते हैं इसमें, जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप है, देखिए वो भी एक संकर संकरण था, ये भी एक संकर संकरण पे आधारित है, ठीक है। लेकिन अपन इसमें क्या करवाते हैं, जो F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप, F1 पीढ़ी से कौन कौन से मिले अपने को? विषम युग्मजी लंबे मिले, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे हैं दोनों? विषम युग्मजी लंबे। विषम युग्मजी लंबे पादपों के बीच में आपस में अपन क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाते हैं। तो इस क्रॉस करवाने में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो सारे लक्षण पृथक पृथक रूप से प्रकट होते हैं। सारे लक्षण पृथक पृथक अलग अलग रूप से क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और ये जो इसके अंदर जो युग्मक मिलते हैं वो सारे कैसे होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं, शुद्ध रूप में होते हैं। इसलिए इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। देखिए इसके बीच में अपन क्रॉस करवा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको अपन ने अलग सेपरेट कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए इसका क्रॉस अपने करवा दिया कैपिटल से कैपिटल कैपिटल, ठीक है, इसको अपने करवा दिया इससे स्मॉल से, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आप लोगों को याद रखने के हिसाब से आप लोग कैसे कर सकते हो कि इसको 1 को अपन ने 3 से करवाया, फिर 1 को अपन ने 4 से करवाया, ठीक है। तो यहां से इसको क्या कैसे करोगे? 2 को आप लोग 3 से करवा दोगे, 2 को 3 से कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 को 4 से करोगे, 2 4 कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये चार टाइप के अपने को क्या मिल गए? युग्मक मिल गए। चार टाइप के अपने को क्या मिल गए? युग्मक मिल गए। जब अपन कैपिटल को कैपिटल से करवाए तो कैपिटल टी, कैपिटल को स्मॉल से करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां से देखिए पहले स्मॉल टी है बाद में कैपिटल टी है, लेकिन अपन पहले किसको लिखेंगे? जो लक्षण प्रभावी होगा, जो लक्षण प्रभावी लक्षण होगा उसको अपन लिखेंगे। तो अपने क्या लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अभी देखिए अपने को यहाँ पे कौन कौन से पादप मिले हैं? ये कैसे हैं? समयुग्मजी लंबे पादप। अपन क्या कहेंगे? होमोजेनस टॉल। ये क्या होंगे? होमोजेनस टॉल। और ये दोनों कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे, मतलब हेटेरोजेनस टॉल। और ये कैसे हैं? समयुग्मजी बोले, होमोजेनस डॉट, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है? सब जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो सब अलग अलग है। ये समयुग्मजी लंबे हैं तो ये समयुग्मजी बोले हैं, और ये विषम युग्मजी लंबे हैं। तो सारे लक्षण कैसे हो रहे हैं? अलग अलग रूप से क्या हो रहे हैं? प्रकट हो रहे हैं। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं? पृथक्करण का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है? इनके अलग अलग जीन एंड लक्षण प्ररूप होते हैं। इनके अलग अलग जीन प्ररूप, और ये होता है इसका लक्षण प्ररूप। ठीक है, अब देखिए अपन जीन ग्रुप और लक्षण ग्रुप कैसे निकालेंगे? अपने को पता है लक्षण ग्रुप क्या होते हैं? जो बाह्य प्रतीति के अनुसार अपन व्यक्त होते हैं। लक्षण होते हैं अपन लोग क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं। देखिए इसमें देखिए लंबे पादप कितने हैं? 1 2 3। 3 पादप क्या हो गए अपने पास में? लंबे। ये क्या हो गए? 3 पादप अपने पास में लंबे। और बोने पादप कितने हैं? 1। तो अपन क्या कहा? 1 पादप कितना है? बोना।
ठीक है, तो लक्षण ग्रुप क्या हो गया 3:1, 3:1, इसका क्या हो गया लक्षण ग्रुप हो गया। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, जीन ग्रुप निकालना है। जीन ग्रुप कैसे निकालेंगे, अपने को क्या देखना है, आनुवंशिकी गुणों को देखना है। आनुवंशिकी गुण कैसे देखेंगे अपन लोग, संयुग्मजी लंबे कितने हैं 1, तो क्या लेंगे 1 कैसे है होमो टॉल। विषम युग्मजी लंबे कितने हैं 2, हेटेरो टॉल। और समयुग्मजी कोने कितने हैं 1, होमो द्वय। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका जीन ग्रुप हो गया और इसका क्या हो गया लक्षण ग्रुप हो गया। तो देखिए अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है एक संकर संगरण का जीन एंड लक्षण ग्रुप ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को यही लिखना है, जीन ग्रुप ये हो जाएगा और लक्षण ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर एक संकर संगरण तो हम प्रभाविता के नियम को डिस्कस करेंगे, प्रभाविता का नियम भी एक संकर संगरण पे आधारित है और ये भी एक संकर संगरण पे आधारित है। अब इसमें ये वाली पीढ़ी कौन सी थी, F1 पीढ़ी थी जो अपन ने प्रभाविता के नियम में फाइंड की थी, और ये पीढ़ी यहाँ पर कौन सी आ गई F2 पीढ़ी आ गई। ठीक है, लेकिन है कौन सा एक संकर संगरण, तो एक संकर संगरण के जीन ग्रुप और लक्षण ग्रुप क्या रहेंगे ये रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेकिन नेक्स्ट अपने को पढ़ना है संकर पूर्व संकरण। नेक्स्ट मेरे पास में संकर पूर्व संकरण, ये अपने पास में बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस क्या होता है, जो भी F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति थी उसका अपन संकरण किससे करवाते हैं, या तो प्रभावी लक्षणों से या अप्रभावी लक्षणों से। इनमें से उनका संकरण करवाएंगे तो अपन लोग क्या कहते हैं संकर पूर्व संकरण या फिर बैक क्रॉस। ठीक है, तो ये बैक क्रॉस जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो गया अपने पास में आउट क्रॉस, बाह्य संकरण। ठीक है, बाह्य संकरण क्या होता है, जो अपन संकरण किससे करवा रहे हैं, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का F1 पीढ़ी का संकरण अपन किससे करवाते हैं, प्रभावी लक्षणों से। तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, बाह्य संकरण कहेंगे। उसे अपन लोग क्या नाम दिया, बाह्य संकरण नाम दिया। ठीक है, तो F1 पीढ़ी अपने पास में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी था और इसका तो संकरण किससे करवाते हैं, प्रभावी लक्षणों से। प्रभावी लक्षण कौन सा था, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये अपने पास में क्या है, प्रभावी लक्षण। ये अपने पास में क्या है, प्रभावी। और ये अपने पास में क्या है, F1 पीढ़ी। विषम युग्मजी लंबे, और ये अपने पास में क्या है, समयुग्मजी लंबे। ठीक है, तो भाई इन दोनों का क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। यहां से क्या आ गया अपने पास में कैपिटल टी, यहां से क्या आ गया स्मॉल टी, यहां से क्या आ गया कैपिटल टी, यहां से क्या आ गया कैपिटल, दोनों कैपिटल। ठीक है, क्रॉस करा देता हूं, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस करा दिया कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे क्रॉस करवा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में। तो अब यहाँ पे अपने को क्या मिला है, ये जो दोनों मिले हैं वो कैसे हैं, समयुग्मजी लंबे, और ये जो दोनों मिले हैं वो कैसे हैं, समयुग्मजी विषम युग्मजी लंबे। ठीक है, तो अपने को जो भी ये कैसे समयुग्मजी है, ये कैसे विषम युग्मजी है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर कैसा है, लंबापन। ये भी लंबे प्लांट है, ये भी लंबे प्लांट है। तो यहां से अपने को जी एंड लक्षण ग्रुप क्या मिलेगा, इसका लक्षण ग्रुप देखिए, लक्षण ग्रुप क्या मिलेगा यहाँ से अपने को, सारे के सारे कैसे प्लांट है, लंबे प्लांट है। तो क्या करेंगे 100%
लंबे। ठीक है, यहां से अपने क्या होगा 100% लंबे। जीन प्रूफ देखिए, आधे तो दो तो कैसे हैं समयुग्म जी लंबे में, दो है अपने पास में होमो टॉल, और दो कैसे हैं हेटेरोटॉल। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं 1:1 या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं 50% ये है तो 50% दूसरे वाले। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा जीन प्रूफ हो जाएगा। तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया ये आउट क्रॉस पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपने पास में टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षण संकरण। ठीक है, ये आप लोगों का जीन एंड लक्षण ग्रुप ध्यान रखें कि हाँ इसका क्या लक्षण ग्रुप होता है, क्या इसका जीन ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड अपने पास में है परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण को भी इसका क्या रहेगा F1 बढ़ेगा। संकरण अपन किससे करवाएंगे अप्रभावी लक्षण युक्त पाठकों से करवाएंगे। किससे करवा देंगे अपन अप्रभावी लक्षण युक्त पाठकों से। विषम का संकरण करवा दिया अपन ने अप्रभावी। ये कैसे अपने पास में समयुग्मजी बोने, मतलब कैसा हो गया, कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है अप्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब इनको आपस में क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी क्रॉस करा देते हैं, क्या मिलेगा आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, ये क्या है 13 14 23 24। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या अपने को 1 को 3 से करवाया, 1 को 4 से करवा दिया। ठीक है, तो यहां से 2 को 3 से करवाया, 2 को 4 से करवा दिया, ये अपने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या मिला अपने को कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कैसे हैं विषम युग्मजी लंबे हैं, विषम युग्मजी लंबे हैं। और ये दोनों कैसे हैं समयुग्मजी बोने हैं। ठीक है, तो अभी अपने को इनका क्या निकालते हैं जीन एंड लक्षण प्रूफ निकालते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्ररूप को क्या बोलते हैं जीनोटाइप। जीन प्रूफ क्या रहेगा, दो तो ये रहेंगे और दो ये रहेंगे, 2:2। 2 क्या है हेटेरोटॉल, और ये कैसे हैं होमोडॉर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब अपन कैसे कह सकते हैं 50% ये है 50% दूसरे वाले। ठीक है, ये हो गया इसका जीन प्रूफ। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग लक्षण प्रूफ। फिनोटाइप लक्षण प्रूफ क्या रहेगा, कितने लंबे और कितने बोने हैं, 2 लंबे हैं 2 बोने हैं। 2 पादप क्या लंबे हैं और 2 पादप क्या बोने। ये तो क्या हो गया लंबे और ये क्या हो गए बोने। तो अपन क्या कहेंगे 50% लंबे हैं और 50% ये क्या है बोने। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में इसका परीक्षण संकरण हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए अब अपने पास में लास्ट अपने पास में एक रूल और बचता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट अपने पास में क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। थर्ड लॉ है इसका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट। देखिए क्या कहता है स्वतंत्र अपीवन का नियम। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, स्वतंत्र है वो। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अपन दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो लक्षण प्रकट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए इसे अपन लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों के मध्य आपस में संकरण करवाया जाता है तो उसके जो लक्षण प्रकट होते हैं वो सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इसलिए इससे अपन लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक लक्षण दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति को प्रकट होने से रोकेगा या फिर कोई लक्षण एक दूसरे के ऊपर प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सारे लक्षण एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते और स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया? स्वतंत्र अपव्यूहन का नाम दिया। ठीक है, तो देखिए ये नियम क्या कहता है। अपन क्या करते हैं, ये लिए अपन ने पीले गुलाल इनका क्रॉस करते अपन लोग हरे झुर्रीदास। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहां से मुझे क्या मिलेगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब इनका आपस में मैं क्या करवाता हूं? क्रॉस करवाता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो विधि मिली है इसका क्या करवाऊंगा मैं? स्वपरागण करता हूं। क्या हो जाएगा? स्वपरागण। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूं? स्वपरागण करता हूं। स्वपरागण से क्या रहेगा? यहां से देखिए ये कैपिटल वाई कैपिटल आर से, कैपिटल वाई कैपिटल आर से, एक कैपिटल वाई स्मॉल आर से, कैपिटल वाई स्मॉल आर से, दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर से, तीन स्मॉल वाई स्मॉल आर से, ये चार। मेरे को चार प्रकार की प्रजातियां मिल गई है। अब मैं ये चारों प्रजातियों को आपस में क्या कराऊंगा? संकरण करवाऊंगा, जिससे मुझे नई प्रजातियां मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास में ये एल्बम पीढ़ी थी, इसका मैंने संकरण करवा दिया, तो ये मेरे पास में क्या आ गया? ये अलग अलग टाइप की प्रजातियां मिली। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना देता हूं मैं इसका चेकअप बोर्ड। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया? टेबल बना दिया। जैसे उधर लिखा था वैसे ही हम क्या करते हैं? इधर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? ये अपने को स्पीसीज मिल गई। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या करना है? इनका आपस में क्या करना है? क्रॉस करना है। क्रॉस करा देते हैं, क्या मिलेगा अपने को? इनका आपस में फटाफट क्रॉस करा देते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, यहां से दोनों कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। इनका देखिए कैपिटल 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 आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई। आप लोग फटाफट कर दीजिएगा, इनका क्रॉस कराना आपस में। वाई इसको क्रॉस कराना है, इन दोनों को भी मिलाएंगे, जो मिलता है उसको लिखना है। ठीक है, यहां से देखिए मैं फटाफट लिख दूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे सारे
ठीक है, तो ये अपने को मिल गए। अब देखिए यहाँ से अपने को क्या देखना है कि हाँ कौन कौन से किस टाइप के पादप है ये। तो ये कैसे अपने को पीले और गोलाकार है, ये कैसे है पीले गोलाकार, लिखता हूं मैं पीले गोलाकार। ठीक है, अब लोग चाहो इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिख दो चलेगा। ठीक है, ये भी कैसे है येलो ब्राउन गोलाकार। ये कैसे है येलो ब्राउन। ठीक है, क्योंकि यहां से अब देखिए यहाँ पे स्मॉल वाई भी है, लेकिन ये क्या है प्रभावी लक्षण कौन सा है येलो वाला। ठीक है, पीला वाला। ठीक है, यहां से फर्स्ट कौन सा है येलो ब्राउन। ये कौन सा है येलो ब्राउन। यहां पे कौन सा है येलो रिंकल झुर्रीदार। यहां पे येलो ब्राउन, येलो रिंकल, येलो ब्राउन, येलो ब्राउन। अब देखिए स्मॉल वाई दोनों कौन से भाई स्मॉल वाई है, मतलब ग्रीन आ गया। यहां से कौन सा आ गया ग्रीन, ग्रीन ब्राउन। यहां पे ग्रीन ब्राउन, यहां पे येलो ब्राउन, यहां पे येलो रिंकल, यहां पे ग्रीन ब्राउन, और ये ग्रीन हरे और झुर्रीदार। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया इसका चेकर बोर्ड बना दिया। अब देखिए चेकर बोर्ड तो बन गया अपने पास में, लेकिन अपने क्या करना पड़ेगा इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन ग्रुप और लक्षण ग्रुप निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका जीन ग्रुप और लक्षण ग्रुप। पहले निकालते हैं इसका लक्षण ग्रुप, लक्षण ग्रुप। तो लक्षण ग्रुप देखिए, लक्षण ग्रुप अपने को क्या देखना है कि ऐसे कितने पादप है जो पीले और गोलाकार है, और ऐसे कितने पादप है जो हरे और झुर्रीदार है। ठीक है, पीले गोलाकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे हैं येलो और राउंड है। ठीक है, येलो राउंड कितने हैं 9 हो गए। अब देख अपने को क्या देखना है येलो रिंकल कितने हैं, येलो रिंकल मतलब पीले और झुर्रीदार 2 और येलो रिंकल 3। अपने को कितना मिलेगा 3 येलो रिंकल। नेक्स्ट देखिए ग्रीन राउंड कितने हैं, ये सारे हो गए 1 2 3। 3 कितने अपने पास में ग्रीन राउंड। ठीक है, और लास्ट क्या है ग्रीन रिंकल। एक कितना है ग्रीन रिंकल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया लक्षण ग्रुप, मतलब फिनोटाइप हो गया इसका फिनोटाइप। तो आपके पास तो क्वेश्चन आता है कि द्विसंकर संकरण का लक्षण एंड जीन ग्रुप लिखिए, तो अपने को इसका लक्षण एंड जीन ग्रुप लिखना है। ये तो क्या हो गया इसका लक्षण ग्रुप हो गया। अभी आपको मैं जीन ग्रुप लिख के बताता हूं इसका जीन ग्रुप किस टाइप तरीके से रहेगा। देखिए यहां पे लिख दो तो जीन ग्रुप का लंबा है ऐसा जीन ग्रुप जीनोटाइप। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा जीन ग्रुप आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपन किस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए जीन ग्रुप कैसे रहेगा। पीले गोलाकार कितने हैं 1। देखिए सारे कैपिटल है, कैपिटल अपने को क्या देखना है जीन ग्रुप के अंदर उसका जेनेटिक देखना, आनुवंशिकी देखनी, वंशागति देखनी। कैपिटल कितने ऐसे कहीं पर भी नहीं, ये सिर्फ 1 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिर्फ 1 है, तो अपन क्या लिख देंगे 1 है। कौन सा है कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। इसको अपन ऐसे क्रॉस आप ऐसे क्रॉस कर सकते हो ताकि आप लोगों को बता दें। ठीक है, अब ये दोनों कैपिटल है, एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसा कितने हैं एक ये है एक ये है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे
दोनों कैपिटल है, वाई आर कैपिटल, ये आर क्या हो गया ये। अब देखिए अब बारी आई इसकी, कितने ऐसे, एक ये है, एक ये, ठीक है, तो मतलब कितने हैं, दो है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारे किसकी, कितने हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, तो मतलब चार क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए अब ये सारे हो गए, ये सारे, ये बचा कितना है, एक, कैपिटल वाई स्मॉल आर, मतलब ऐसे ये जो मैंने लिया कैपिटल वाई स्मॉल आर ऐसे कितना है, ऐसे पूरे आउटसाइड में एक ही है, तो मैंने लिख दिया एक। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये देखिए एक दो, क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कितना है, एक, स्मॉल कैपिटल कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला कितना है, दो, स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और ये वाला कितना है, एक, स्मॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, जीरो टाइप, लंबा जीरो टाइप है। इसका याद कैसे रखोगे, 12 24 12 12 1, कैसे याद रखोगे, 12 24 12 12 1, मतलब 12 का डबल कितना, 24, फिर 12 12 1, ये हो जाएगा 12 24 12 12 1। इससे क्या रहेगा, जीरो टाइप रहेगा। अगर आपको द्विसंकरण का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पूछा जाता है, लक्षण या जीन ग्रुप पूछा जाता है, तो आप लोग इनको लिखोगे। क्लियर हो गया ये, और ये आपका क्या रहेगा, इसका चेकर बोर्ड रहेगा। ये कंप्लीट स्वतंत्र अपयून का नियम हो गया। इसमें सारे जो लक्षण प्रकट होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, कोई लक्षण एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। किसी लक्षण का ऐसा नहीं होता है कि इसके कारण वो लक्षण प्रकट होने से रह गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में मेंडल के तीनों नियम हो गए। अब देखिए उसके बाद में कुछ ऐसा आता है कि हाँ मेंडल की वंशागति के महत्व क्या है, कुछ पॉइंट्स है वो आप लोगों को, जैसे इतना आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जनरली है जो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। क्या रहेगा कि जैसे इसके अंदर जो प्रभाविता का नियम होता है, वो प्रभाविता का नियम क्या करता है, जो भी जो घातक जीन होते हैं जो अप्रभावी होते हैं उनको प्रकट होने से रोक देता है, क्योंकि प्रभावी लक्षण जल्दी प्रकट होंगे। दूसरी बात ये कि जो भी ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब जो अच्छे किस्म के पौधों को प्राप्त करने में मेंडल के आनुवंशिकी के नियम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और मेंडल में एक इंपोर्टेंट एक वर्ड है सुजननीति, एक इंपोर्टेंट वर्ड है सुजननीति। यूजेनिक्स, ठीक है। क्या होगा, देखिए सुजननीति क्या रहेगा कि विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार के लिए कार्य करती है, उससे अपन लोग क्या कहेंगे, सुजननीति कहेंगे। और वो किसके ऊपर डिपेंड है, वंशागति के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो वंशागति वाला ये पार्ट अपने पास में क्लियर हो गया है कि इसके क्या क्या महत्व होते हैं। वंशागति जो उन्नत किस्म के पौधों को भी उत्पन्न करने में हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास में ये जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ लिया था, ये सेकंड पार्ट में 2 पार्ट के अंदर जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया है। आप लोग वापस एक बार फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का रिवाइज कर ले, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। ओके बच्चों, थैंक यू।